अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ला इल्मी में हम अल्लाह के दोस्तों की तौहीन कर बैठते हैं। अगर इदराक ना हो तो खामोश रहना चाहिए। ला इल्मी में तौहीन भी अगर करेंगे ना तो अल्लाह की सख्त गिरफ्त आपको अपनी पकड़ में ले लेगी, क्योंकि अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। आजकल जो लोग औलिया कराम के मज़ारात के हवाले से बातें करते हैं कि ये तो मुर्दे हैं, कब्र में पड़े हैं, इनसे क्या मांगने जाते हो। लोग जाते हैं उनके वसीले से अल्लाह से दुआ करने, और वो भी अपनी कब्रों में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उनके समझने और सुनने की ताकत परवरदिगार की रज़ा की खातिर इतनी बुलंद है कि हमें वहाँ तक इदराक नहीं, शऊर नहीं। इसके दलील के तौर पर मैं आपको ग़ज़वा बदर का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ग़ज़वा बदर जब इख्तिताम पजीर हुई तो जो कुफ़ार थे, रिसालत माब ने हुक्म दिया इन तमाम की लाशों को इस कुएं में गिरा दो। तमाम कुफ़ार की लाशें उस कुएं में इकट्ठी कर दी गईं। फिर रिसालत माब ने उनसे खिताब किया, जो कुफ़ार कत्ल हो चुके थे, कुएं में डाल दिए गए थे। रिसालत माब ने उनसे खिताब किया, मुख्तलिफ नौइयत की बातें की। जब खिताब इख्तिताम पजीर हुआ तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बात सुन रहे हैं? रिसालत माब ने फरमाया, ये सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कुफ़ार जो बातल के तौर पर कत्ल कर दिए गए, मरने के बाद उनके पास ये सलाहियत है कि वो सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो जिन्होंने अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स को मारा और रुतबा शहादत पाया, क्या वो अपनी कब्रों में ज़िंदा नहीं हैं? वो सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे? जब आप उनके रोज़ा अनवर पे जाते हैं, दुआ करते हैं, वो आपकी तो दुआ रब की तरफ गई, फिर रब की तरफ वो अपनी दुआ से आपकी सिफारिश करते हैं। बातल अकीदे मत बनाइए, समझिए, गौर से परखिए, समझने के बाद बात कीजिए। ला इल्मी में, ला शऊर में कोई ऐसी बातल बात अपने मुंह से मत निकालिए जो आप पर कल को वबाल बन के गिरे। खुद भी तजस्सुस कीजिए, गौर कीजिए और मुताला कीजिए। तहकीक के बाद बात को आगे लेके चलिए। सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।